So welcome back to the another video. So in this video we will discuss about solution of pair of linear equation by graphical method. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So देखो हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे पास जो एल्जेब्रिक इक्वेशन आती थी, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आता था, उनको हम ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। अब हम देखते हैं कि हमने रिप्रेजेंट करना तो सीख लिया। अब जो हमारे पास लाइन्स आती थी उनके सॉल्यूशन हम किस मीन्स जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो हम किस तरीके से निकालने वाले। आज की वीडियो में हम चेक करेंगे कि हम उनको ग्राफिकली किस तरीके से निकालेंगे। देखो हमने एक चीज समझी थी कि हमारे पास जो लाइंस है, जो पेयर्स ऑफ लाइंस है, वो तीन तरीके से हो सकती है। सबसे पहले वो आपस में क्या हो सकती है, इंटरसेक्ट हो सकती है। सेकंड वो आपस में क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। और थर्ड वो आपस में क्या हो सकती है, कोइंसाइड कर सकते हैं, मींस एक के ऊपर एक जा सकती है। अब इन तीनों की हेल्प से हम पता लगाने वाले हैं कि किस लाइन के हमारे पास सोल्यूशन होंगे और किस लाइन के हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं अगर हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन की, जो भी दो लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है, आप उनको मैक्सिमम टाइम कितनी बार इंटरसेक्ट करा सकते हो, मींस कितनी बार कट करा सकते हो। अगर मैं दो पेन भी लूं, हमारे पास दो पेन आ जाते हैं, तो मैं अगर इनको ऐसे कट कराऊं तो कितनी बार कट हुए, ये 1 बार कट हुए। अगर मैं इसको ऐसे भी मोड़ देता हूं, मींस शेप बदल देता हूं, तो यहां पर भी कितनी बार कट हुए, मैक्सिमम 1 बार कट हुए। अगर मैं इसको बिल्कुल यहां से भी मतलब क्रॉस करता हूं तो कितनी बार कट हो रहे हैं, 1 बार ही कट हो रहे हैं। मींस अगर दो स्ट्रेट लाइन है, अगर उनको आपस में मतलब कट कराता हूं तो वो मैक्सिमम एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे। तो मतलब कि कहां पर एक ही बार क्या मेरे इंटरसेक्ट होंगे। तो मैं यहाँ से मतलब ये पॉइंट निकाल सकता हूँ कि जो दो स्ट्रेट इंटरसेक्टिंग लाइन है वो मैक्सिमम एक ही पॉइंट पर मेरा क्या कट हो सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है मेरे पास पैरेलल। अब जो दो पैरेलल लाइंस है वो बताओ अब कितनी बार इंटरसेक्ट करेंगी, मैक्सिमम कितनी बार कर सकती है और मिनिमम कितनी बार कर सकती है। अब देखो आपको पता है जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी भी क्या करें, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हो। हम अगर पूछे मैक्सिमम कितनी बार इंटरसेक्ट करेंगी, 0 बार, क्योंकि भाई वो इंटरसेक्ट करती नहीं है। और मिनिमम कितनी बार इंटरसेक्ट करेंगी, वो भी 0 बार। क्यों? क्योंकि वो इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। उनके बीच का तो जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल ही रहता है। तो वो तो क्या है, स्टेट में चलती ही रहती है। तो यहां पर हमारा क्या है, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मींस इन्होंने एक तरीके से कितनी बार इंटरसेक्ट किया, वो 0 बार इंटरसेक्ट किया। मींस 0 एक के ऊपर एक बार क्रॉस हुए। अब बात करते हैं अपनी थर्ड लाइन की। थर्ड लाइन में हमारे पास क्या है, हमारे पास दो पेन है और एक पेन एक के बिल्कुल ऊपर रखा हुआ है। तो हम पूछें, अगर हम देखें कि ये पेन कितनी जगह से टच है, तो भाई यहाँ से भी टच है, यहाँ से भी टच है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो ये तो हर जगह से ही टच है। अगर ये वाली लाइन है तो यहाँ से पॉइंट देखें, यहाँ से कोई सा भी पॉइंट देख ले, वो जो इस लाइन का पॉइंट है, जैसे हाथ को ऐसे रख ले, जो इस लाइन का पॉइंट है वही क्या है, दूसरी वाली लाइन का पॉइंट आता है। तो ये कितनी बार इंटरसेक्ट करेंगी, मिनिमम देखें, मिनिमम कितनी बार इंटरसेक्ट करेंगी, भाई इनफाइनाइट टाइम। भाई इनका तो कोई वो ही नहीं है भाई, जहाँ पर भी टच हो रही है वहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है। और मैक्सिमम भी इनफाइनाइट है। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, क्या इनफाइनाइट वैल्यू इनकी क्या इंटरसेक्टिंग आ जाएंगी। मतलब दो लाइन अगर कोइंसाइड है तो वो क्या होगी, कितनी बार टच करेंगे एक दूसरे को, मतलब पॉइंट्स पर वो इनफाइनाइट पॉइंट्स हमारी क्या टच करेंगी। तो यही कंसेप्ट को अब हमें यूज करना है ग्राफिकल मेथड, मतलब जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे अपनी इक्वेशन के बाय ग्राफिकल मेथड, वहां पर हमारा क्या ये यूज होने वाला है। अगर आपकी ये अच्छे से समझ में आ गया तो वो तो आपको क्या बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना है, इंटरसेक्टिंग लाइन मैक्सिमम एक बार कट होती है, पैरेलल लाइंस कभी भी कट नहीं होती हैं, और जो कोइंसाइड लाइंस होती हैं वो क्या इनफाइनाइट टाइम्स आपस में एक दूसरे को कट करती है। अब देखो हमने एक चीज देखी थी कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की, वो होती है ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मींस हम दो इक्वेशन लेके चलेंगे तभी हम उनको क्या सोल्व कर सकते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन को हम ले लेते थे a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी वाली को ले लेते थे a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन होती थी। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन होती थी। यहाँ पर एक्स वाई की हम वैल्यू निकालते थे और उसको ग्राफ में शो हम करते थे, वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब देखो हमें बात करनी है, हम पता लगा रहे हैं कि कौन सी लाइन के सॉल्यूशन कितने होंगे और हम किस तरीके से निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, हमारे पास देखो ये चीज तो है कांस्टेंट, और ये a1 b1 a2 b2 ये हमारे पास क्या कोएफिशिएंट्स आते हैं। अब कोएफिशिएंट्स और जो कांस्टेंट्स है उनकी वैल्यू देख के हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है, मैंने एक इक्वेशन लिख दी 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू मेरे पास 10 है, और यहाँ पर 4x प्लस का 6y इज इक्वल टू 20 है। तो ये दोनों इक्वेशन देख के हम पता लगा सकते हैं कि क्या ये इनके सॉल्यूशन 1 होंगे, क्या ये 0 बार कट करेंगी या फिर ये इनफाइनाइट बार कट करेंगी। ये सिर्फ हम देख के पता लगा सकते हैं। अब वो हम देखेंगे, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं। बहुत सिंपल सा मेथड आता है। अब ये मेरे पास दो इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लेनी है जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यू आपको देखनी है। इक्वेशन आपको देगा भाई a1 यहाँ पर ये है, b1 ये है और c1 ये आता है। देखो ये अगर इस तरीके से लिखी है, सबसे पहले आपको
स्टैंडर्ड फॉर्म में लानी होगी, मीन्स tan को इधर लाना होगा माइनस इज इक्वल टू 0, तब आप इसको क्या है C1 मानोगे, वरना उस तरफ ये क्या होता है प्लस का tan होता है और इस तरफ क्या हो गया माइनस का tan है। अब साइन से भी वैल्यू चेंज होती है, तो आपको पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, तब A1 B1 C1 की वैल्यू आपको चेक करनी होगी। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, A1 B1 C1 की वैल्यू से आप कैसे पता लगाओगे कि ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में आती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, A1 की वैल्यू को नीचे लिख दोगे A2, फिर B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, मीन्स तीनों को क्या कर दोगे, एक तरीके से रेशियो की फॉर्म में ले आओगे। अगर आपका जो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 वो आपस में इक्वल नहीं आए हैं, ये बात तो आप बाद में चेक करोगे, अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 आपस में इक्वल नहीं आए तो वो दोनों जो इक्वेशन थी उनका क्या होगा, वो इस केस में आते हैं, मीन्स उन दोनों वो मैक्सिमम कितनी बार कट करेगी, वो सिर्फ एक बार कट करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, मेरे पास इक्वेशन आती है 5x प्लस का 3y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है। एक मेरे पास आती है 9x प्लस का 15y, या हम कुछ और ले लेते हैं 9x प्लस का 11y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। मेरे पास दो इक्वेशन है, अब इसको मैं देख के बता सकता हूँ कि ये मेरी इस केस की है, इसकी या फिर इसकी। कैसे भाई, 5/9 और 3/11 आपस में कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, और ये आपस में क्या इक्वल आ रही है, नहीं इक्वल भी नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या इक्वल नहीं आ रही है, तो ये किस केस की है, ये मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइन, इस लाइन्स को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये मेरे पास कौन सी लाइन्स आती है जो आपस में कट करते हैं, उनको इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं। तो ये मेरे पास दो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये किसके केस के हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन के केस के आते हैं। मीन्स ये दोनों लाइन है, ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर क्या करेंगे, कट करेंगे। अगर एक पॉइंट पर कट करेंगी तो यहाँ पर जो एक्स वाई की वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी आएगी, वो मेरी 1 आएगी। तो अगर मेरे पास ऐसा केस आता है तो मैं लिख सकता हूँ, इसका मेरा क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं, इसका मेरा क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, या फिर बोल सकते हैं यूनिक वन सॉल्यूशन, मीन सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम क्या एक ही जगह पर कट रही थी, और जहां पर कटेंगी, जहां पर दोनों ये इक्वेशन कटेंगी, वहां पर इस वाले x, इस वाले x, इस वाले y, इस वाले y, दोनों x y की वैल्यू क्या होगी, आपस में क्या सेम होगी। तो अगर आपका ऐसा केस आता है, जो इक्वेशन आपको दी जाएगी, इस तरीके से आपको इक्वेशन दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ तीनों में से किस केस की आती है, क्या ये इंटरसेक्टिंग है, क्या ये पैरेलल है, या फिर क्या ये कोइंसाइड कर रही है। तो आप दोनों की वैल्यू A1 A2 और B1 B2 की वैल्यू लोगे, अगर वो आपस में इक्वल नहीं है तो वो कौन सी लाइन्स है, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और उनका मैक्सिमम कितना सॉल्यूशन हो सकता है, यूनिक वन सॉल्यूशन आपका हो सकता है। आगे चलते हैं, सेकंड केस देखते हैं। फर्स्ट तो केस हो गया सेकंड। अब देखो ऐसा हो सकता है A1/A2 वो आपका क्या है B1/B2 के इक्वल आ सकती है। भाई इक्वेशन किसी भी तरीके की हो सकती है। आपका क्या कि A1/A2 को और B1/B2 के इक्वल आ गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप मीन्स एक और चीज़ आपको चेक करनी होगी, C1/C2 क्या ये आपस में इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम बोल देते हैं कि भाई देखो हमने ऐसी इक्वेशन हमें मिली हुई है कि A1/A2 और B1/B2 तो आपस में इक्वल है, बट जो ये C1/C2 है ये आपस में इक्वल नहीं आ रहा है। मीन्स ये दोनों का रेशियो तो आपस में इक्वल है, बट C1/C2 क्या है, इन दोनों के इक्वल नहीं है। एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन आती है 2x प्लस का 3y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और सेकंड आती है मेरा वो 4x प्लस का 6y माइनस का 19 इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये इक्वेशन आती है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 7/19, इस तरीके से आएगी। अब यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है भाई ये भी 1/2 और ये भी 1/2, वो तो कट ही नहीं रहा है। तो ये क्या आ गया भाई, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो आ गया, लेकिन वो क्या है C1/C2 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो अगर आपके पास ऐसा केस बने, दोनों इक्वेशन को देख के आप पता लगा लोगे तो A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आ रहा है, तो वो किस केस का होगा, वो मेरा पैरेलल लाइंस होंगी। तो आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये इक्वेशन आपस में पैरेलल है, मींस जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनकी जो लाइंस बनेगी ग्राफ पे वो आपस में पैरेलल होंगी, कोइंसाइड करेंगी या फिर इंटरसेक्ट करेंगी। अगर मेरा ये वाला केस बनता है तो वो आपस में क्या होंगी, वो हमेशा पैरेलल होंगी। और आपको पता है जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कितनी बार कट करती हैं, वो हमारी 0 बार कट करती हैं। तो इनके हमारे पास सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, नो सॉल्यूशन, मतलब उसके क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। उसका एक यूनिक सॉल्यूशन था, इसके हमारे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि भाई आपस में कट ही नहीं किया। जब आपस में मिली ही नहीं है तो कभी मिली नहीं होगी, तो कभी मुलाकात नहीं हुई, तो कभी बात नहीं हुई, और बात नहीं हुई तो फिर भाई क्या
चीत भी नहीं हुए, बातचीत कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इस तरीके का केस बनता है इक्वेशन को सोल्व करके, तो आपके क्या होंगे, सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होंगे। बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड में क्या होगा, हम देख लेते हैं कि भाई a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ गया। चलो ये हमने चेक कर लिया। अब हमने जब चेक किया कि जो c1/c2 था वो भी इक्वल आ रहा है, मीन्स तीनों का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल आ गया, तो वो किसके इक्वल होगा। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, इतने समझदार आप हैं। जब भाई ये किसका था, ये इंटरसेक्टिंग का था, ये किसका था, पैरेलल का था, तो ये ऑटोमेटिकली लास्ट एक ही बचा है और वहां पर भी बेचारा एक ही बचा है, तो उसको किसका रिश्ता किसके साथ करा देंगे, उसके साथ करा देंगे। लेकिन हम इस चीज़ को समझते हैं कैसे उसके साथ होगा, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती उसके साथ, किसी के साथ नहीं हो रहा तो कहीं भी आपस में भिड़वा दो। अब देखो हम बात करते हैं a1/a2 b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो हमारी वो कौन सी लाइन होगी, वो कोइंसाइड लाइन होगी। मीन्स जो दोनों चीज़ें वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, एक दूसरे के ऊपर से जाएंगे और उनके हमारे कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी। ये बात हम लिख देते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये हमारे होंगे। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2x प्लस का 3y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 और मेरे पास है 4x प्लस का 6y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। आपके पास ये दो इक्वेशन है। अब इनको देख के बताना है आपको कि क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन की है, क्या ये पैरेलल लाइन की है, या फिर ये कोइंसाइड लाइन की आती है। कैसे देखोगे, बिल्कुल सिंपल वाला मेथड, a1/a2 कर दो, 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8। अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, 1 2 जा 1 2 जा और 4 1 जा 4 2 जा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। 2 सही से बना देते हैं। क्या ये इस तरीके से आ रहा है, यस आ रहा है। और इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट। ये किसकी इक्वेशन है, ये कोइंसाइड लाइन की इक्वेशन आती है। तो अगर आपके पास दो इक्वेशन दी हुई हो और उनका a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल आ जाए तो उनको हम बोलेंगे कोइंसाइड लाइंस। और उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को देख के पता लगा सकते हो कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे या फिर उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर क्या उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर उसका एक सॉल्यूशन है तो लाइन कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर उसके नो सॉल्यूशन है तो लाइन कौन सी होगी, वो पैरेलल लाइन होगी। अगर उसके बहुत सारे सॉल्यूशन है तो लाइन कौन सी होगी, कोइंसाइड हमारी लाइन होगी। तो ये चीज़ आपको याद करनी है। सबसे पहले आपको याद करना है दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा आपको रेशो, अगर रेशो आपस में इक्वल नहीं है तो आपका क्या है, वन सॉल्यूशन। अगर इन दोनों का तो है c1 c2 के इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन, मीन्स पैरेलल लाइंस। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। अगर तीनों चीज़ें आपस में इक्वल आ जाएं तो क्या होगी, इनफाइनाइट, मींस एक दूसरे पर क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। ये चीज़, ये वाली जो बात है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये टेबल मतलब बोल सकते हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। आप देख के बता दो कि अगर ऐसा केस आपका बन गया इक्वेशन में, जब ये बनाओगे तो उसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, वो आप देख के पता लगाओ लो। इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ बात आती है, कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। देखो उसका पॉइंट क्या होगा, अगर सॉल्यूशन निकल जाएंगे चाहे वो इनफाइनाइट हो चाहे वो एक हो तो उस इक्वेशन को बोल देंगे कंसिस्टेंट, और अगर नहीं निकलेंगे तो उसको बोल देंगे नॉन कंसिस्टेंट। सिंपल से, जैसे एनसीईआरटी में आपके पास ये क्वेश्चन पक्का पूछता है वो, जैसे पेज नंबर 49 पर पेज नंबर 49 पर पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है कि कंपेयर करके बताओ इक्वेशन को वेदर वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो अगर सॉल्यूशन निकल जाएगा, वेदर एक सॉल्यूशन निकले, वेदर बहुत सारे सॉल्यूशन निकले, हमारा तो सॉल्यूशन निकल रहा है, तो इन इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट बोल देंगे। और जो दूसरी वाली इक्वेशन है, जैसे ये पैरेलल वाली, इसका तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो उसको क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट बोल देंगे, इसका दूसरा नाम आता है। तो ध्यान रखना, मैं ये बात यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि जो वन सॉल्यूशन है साथ में जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली जो इक्वेशन होगी उनको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोल देंगे। और जो नो सॉल्यूशन है उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोल देंगे। ये भी बात आप लिख लेना, ये बात याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में वो पक्का क्वेश्चन पूछता है। आपको एक इक्वेशन दे देगा, सबसे पहले पूछेगा कि क्या बताओ कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है या फिर ये इंटरसेक्टिंग है। वो आपने बता दिया, फिर वो पूछेगा बताओ ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर उसका सॉल्यूशन निकल गए, एक निकल जाए, बहुत सारे निकल जाए तो कंसिस्टेंट, दोनों में से कुछ भी हो। नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन ना निकले तो इनकंसिस्टेंट हमारा वैल्यू आती है। अब ये सब हमारा क्या है, ये कंसेप्ट आता है। इस चीज़, ये टेबल आपको याद रखना है और ये आपको नाम याद होने चाहिए। ये सब हमारे इसमें पॉइंट्स आते हैं, मींस ग्राफिकल से हम किस तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे। अब एक दो एग्जांपल करते हैं, फिर आपको और आइडिया होगा किस किस तरीके से होगा। फिर आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी 3.2, वो आप मतलब कि प्रैक्टिस करोगे 3.2 की सारी एक्सरसाइज। फिर जो उसमें से प्रॉब्लम आएगी वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरे को जहाँ पर भी आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट में हो वहाँ पर मेरे को मैसेज कर देना। उसका सोल्यूशन किस तरीके से करना है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा कि हमने जो सब चीज़ें समझी है किस किस तरीके से हमें अप्लाई करनी है।
चलो एक एग्जांपल करते हैं। आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, पेज नंबर 47 पे आपका एग्जांपल 4 आता है। जो भी हमने सब कुछ समझा है वो सब कुछ एक क्वेश्चन करने पे आपका सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि हाँ कौन सी चीज़ किस तरीके से यूज़ करनी है। उसने आपको एक इक्वेशन दी है x प्लस का 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 12। आपने मतलब उसने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है और पूछ रहा है कि वेदर इट इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट प्रोवाइड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मीन्स वो बात क्या कह रहा है, आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, बताओ कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होंगे या फिर एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले तो वो बात बतानी है। सेकेंडली अगर इसके सॉल्यूशन है, वेदर वो वन सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, वो निकाल के बताओ, ये हमें बात बतानी है। तो देखो आपको पता है कैसे पता लगाते थे, हमारे पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 वाला मेथड है, वो करते हैं। चलो यहाँ पर x कुछ नहीं है, मतलब x के साथ कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे और सब जगह तो सब कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, A1 अपॉन A2, ये बात भी लिख देता हूँ, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। वैल्यू रख के देखते हैं। A1 A2 भाई 1 अपॉन 2 और ये आ गया 3 अपॉन 3। अब देखो आपको सबसे पहले तो A1 A2 चेक करना था, C पे तो बाद में जाते थे। अगर ये चीज़ें ही आपस में इक्वल नहीं आ रही, ये 1 अपॉन 1 आ रहा है, ये चीज़ें ही आपस में इक्वल नहीं आ रही, तो हमें क्या पता चलेगा ये कौन सी लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और हम यहाँ पर लिख देंगे यूनिक वन सॉल्यूशन। मीन्स ये मेरे पास लाइन क्या है, ये मेरे पास लाइन है कंसिस्टेंट वाली। मीन्स मेरी कौन सी इक्वेशन है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है। आप कैसे पता लगाओगे भाई, A1 A2 और B1 B2 से दोनों वैल्यू हमने रखी और आपस में इक्वल नहीं आई। अब तीसरी पे तो जाना ही नहीं है क्योंकि यही पता चल गया कौन सी है, ये इसका यूनिक वन सॉल्यूशन होगा और ये क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। तो मेरे पास यहाँ पर मतलब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब उसने कहा था अगर ये कंसिस्टेंट है मीन्स इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो आप इसको क्या है, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले फर्स्ट वाले की XY वाला, मतलब अगर ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो हम ये बॉक्सेस बनाते हैं और यहाँ से क्या है, मेरी जो XY की वैल्यू है वो निकालते हैं। ये XY और ये XY, ये फर्स्ट के लिए है और ये मेरा सेकंड के लिए आता है, दोनों के लिए अलग अलग बनता है। अब यहाँ पर अगर मैं x 0 रख दूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू मेरी 2 आ जाएगी। अगर मैं y 0 रख दूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो मेरी 6 आ जाएगी। ये वैल्यू आप रख के देख सकते हो। ये सब गेम प्रैक्टिस का, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये चीज़ें आएंगी। देखो मैथ्स सारा गेम किस चीज़ का है, कंसेप्ट का और प्रैक्टिस का। कंसेप्ट आप यहाँ पर समझो, हम आपको बिल्कुल डीपली हर एक पॉइंट अच्छे से समझाएंगे। कंसेप्ट में आपकी ना कुछ छूटेगा और ना कुछ हम फालतू का कराएंगे कि भाई दिखाने के लिए कि हाँ भाई देखो यहाँ पर कुछ खतरनाक पढ़ाया जा रहा है, कि आप ये भी चीज़ समझो जो आपका रिलेवेंट है सिलेबस से, जो आपका एग्जामिनेशन में आएगा या फिर आपको जो आगे चल के काम आने वाला है, वही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आपको कंसेप्ट यहाँ से समझना है। बाकी जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस सिलेबस से रिलेटेड, जो आपके एनसीईआरटी में, जो आपके आर डी शर्मा में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, या फिर आपके पास जो भी बुक होगी उससे जितने क्वेश्चन कर सकते हो आपको प्रैक्टिस करनी है, वो आपका काम है करना। चलो आप बात करते हैं यहाँ पर। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ, क्वेश्चन पे आते हैं, x की वैल्यू 0 रखता हूँ और y की वैल्यू मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी माइनस का नहीं 6 नहीं 3 चौक 12, तो ये आ जाएगी माइनस का 4। अगर मैं y की वैल्यू 0 रख देता हूँ, y ये सब कुछ 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 2 6, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6। तो मेरे पास क्या है, एक्स वाई की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के लिए आ गई। अब मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे, ये हो गया। एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 6 तक जा रही है, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 तक ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, एक आगे तक लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे, और कुछ नहीं है। और वाई की वैल्यू रख देते हैं 1 2 3 4 और मैक्सिमम 2 तक ही है बस, तो 1 2 3 4, और यहाँ पर -4 तक जा रही है, तो -1 -2 -3 -4 और -5 और -6। इधर -1 -2 -3 और -4 -5। चलो जी बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाली की रखते हैं। x 0 पे y 2 है, x 0 पे y 2 है, यहाँ पर आ गया। फिर x 6 पे y 0 है, x 6 पे x 6 है और y 0 है, तो ये मेरी चीज़ यहाँ पर आ गई। इसको ड्रॉ कर लेते हैं स्केल से। क्या, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, अभी तो थोड़ा रफली कर रहे हैं। ये आपको काम स्केल से और पेंसिल से करना है, ऐसे मतलब इस तरीके से नहीं करोगे। मतलब मार्कर से तो खैर क्या ही करोगे आप, मतलब कि पेन वैन से नहीं करोगे, ये पेंसिल से और स्केल से अच्छी तरीके से काम होगा। चलो आगे बात करते हैं। ये वाले मैंने ड्रॉ कर दिया। सेकंड वाले की बात करते हैं। 0 पे -4, 0 पे -4 यहाँ पर आएगा। 6 पे 0, 6 पे 0, तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पर आ गया। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से मेरी लाइन आएगी यहाँ पर। तो ये बताओ दोनों जो लाइन है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो मेरी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन को, इस पॉइंट को P मान लेते हैं। इस पॉइंट के P, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे 6
0 ये मेरे पॉइंट्स होंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे जहाँ पर आपकी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ पर इंटरसेक्ट करती थी वहीं पर तो इनकी बातचीत होती थी, जहाँ पर ये मिलेंगे वहीं पर बातचीत होती थी, जहाँ पर बातचीत होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को तो हम सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये जो दोनों मेरी इक्वेशन आ रही है इनके जो सॉल्यूशन है वो मेरे कितने आ रहे हैं 6 0 आएंगे, मीन्स x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो इस तरीके से आपको क्या सारा क्वेश्चन करना है, किस तरीके से करना है एक बार देख लो हल्के छोटा सा। भाई दोनों इक्वेशन दी होंगी, दोनों इक्वेशन को सबसे पहले इस मेथड से आप पता लगाओगे कि वन सॉल्यूशन है तो ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट होगा, अगर नो सॉल्यूशन होते तो इनकंसिस्टेंट हो जाता, अगर नो सॉल्यूशन होते तो आगे आपको बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि जब सॉल्यूशन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ केस आगे ग्राफ पे तब जाना है जब कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी, मींस या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। यहाँ तक काम हो गया। फिर आपको दोनों इक्वेशन है उनकी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है इन बॉक्सेस की हेल्प से। जब वैल्यूज निकल जाएंगी तो ग्राफ पे आपको दोनों रिप्रेजेंट करनी है इक्वेशन, जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगी वही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। अब आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आती है 3.2 आपको पूरी कंप्लीट करोगे, उसमें से जो प्रॉब्लम है वो मेरे को बताओगे, और बाकी जो हमने सब कुछ समझा आई होप आपकी सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी जो हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं या फिर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, फीडबैक है या फिर आपको अच्छा लग रहा है, वो सब चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना। वहाँ पर भी हम देख लेंगे किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है या फिर हमें क्या चेंजेस करने हैं या फिर हम क्या अच्छा कर रहे हैं या फिर हम क्या गलत कर रहे हैं, वो सब हम वहाँ पर चेकआउट कर लेंगे। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।